राजद के राज्य परिषद के सदस्य ने कोतवाली पुलिस को दिया आवेदन। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद का तस्वीर पटना में कई जगहों पर भाजपा के बैनर में लगा दिया गया है, जिससे पूर्व विधान पार्षद के समर्थक काफी आक्रोशित हैं। इस घटना को लेकर डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने पटना के कोतवाली थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि फिलहाल मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के पद पर हूं। दिनांक 11 अगस्त 2023 को भारतीय जनता पार्टी के श्री विजय यादव, पूर्व महामंत्री श्री रंजीत सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष समेत चौधरी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नवयुक्त पदाधिकारी को हार्दिक बधाई देते हुए कई बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिसमें मेरा भी फोटो अवैध रूप से छाप दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि मैं उसे और देखना तक नहीं चाहता हूं। राजनीतिक लाभ लेने और मुझे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मेरी तस्वीर का उपयोग बैनर में किया गया है, जिससे मेरी काफी मानहानि हुई है। अतः मेरी तस्वीर का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के विरुद्ध भारतीय दंड के तहत कार्रवाई की जाए। पूरी सब लोग जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय परिषद का मैं सदस्य हूं और दो बार मैं विधान परिषद का सदस्य रहा हूं। पिछले बार महागठबंधन से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार भी रहा हूं। आज मैं देख रहा हूं कि हाल के दिनों में कल जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसको लोग बधाई दे रहे हैं। उस बधाई वाला जो बैनर जगह जगह लगा है, उसमें मेरा भी फोटो का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि मेरी छवि को उन्होंने धूमिल किया है, मेरा मानहानि किया है और मेरे फोटो को इस्तेमाल करके वो राजनीतिक लाभ लेना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, जो कि वो मिलने वाला नहीं है। हमको ऐसी सांप्रदायिक पार्टियां से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है और न होने वाला है और न है कभी रहा है। इसलिए हम इसको घोर भर्त्सना करते हैं और जिसने भी ऐसा काम किया है उस पर कार्रवाई हो, कानूनी सम्मत कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने कोतवाली थाना में एफआईआर भी लॉन्च किया है। एफआईआर की प्रति दिखाएंगे? है हमारे पास एफआईआर की प्रति। इस एफआईआर में किसी का नाम भी दिया गया है? हाँ, जिन लोगों का उसमें जिनके तरफ से जो निवेदन है, जो छपाने का काम किए हैं, 3 आदमी का मैंने देखा। हो सकता है और हो, मैं तो और को नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं 3 का देखा हूँ। इसमें कोई एक रणधीर सिंह, एक उसमें है एक रंजीत सिंह करके है, कोई विजय यादव है एक, और एक सामंत चौधरी है। ये तीनों का मैं फोटो देखा हूँ, नीचे में लगा हुआ उनके तरफ से छपा है, तो मैं तीनों का तो नाम का जिक्र किया हूँ। इसके अलावा भी और कई जगह पोस्टर है, वो मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो मैं अपने नजरों से देखा हूँ उनका मैंने नाम इसमें शामिल किया है एफआईआर में। तो बैनर में आपका जो फोटो लगा है उसके नीचे कुछ अंकित भी किया गया है? नहीं, कोई अंकित नहीं है। वो तो है कि प्रदेश पदाधिकारियों के गठन होने पर सबको हार्दिक बधाई, ये लिखा हुआ है। तो जब नाम रहता है तो हो सकता है कि नाम दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ फोटो लगे तो फोटो दूसरे का कैसे आ सकता है? इससे भी कोई प्रमाण होगा? भौतिक प्रमाण इससे तो अच्छा कोई नहीं मिल सकता है। वो फोटो कोई भी देख सकता है। फोटो तो दूसरा आदमी का दूसरा नहीं हो सकता है। एक नाम का एक से कई ज्यादा आदमी हो सकते हैं, देखिए एक फोटो का कई आदमी तो नहीं हो सकते हैं, एक ही आदमी होगा। क्या मानते हैं, ये शरारत है? बिल्कुल शरारत है। हमारी छवि को धूमिल किया गया है और हो सकता है कि हमारा फोटो दिखाकर वो राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहता हो, लाभ लेना चाहता हो। लोग जो हमारे समर्थक है उसमें एक मतलब कंफ्यूजन पैदा करने का ये प्रयास हो रहा है, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक न मेरा कोई रिश्ता है, न आपको कोई रिश्ता रखना है। सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग लड़ते रहे हैं। आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे, अंतिम मुकाम तक लड़ेंगे। और जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से इंडिया की सरकार बनेगी। और इससे वो हतप्रभ होकर के ये लोग इस तरह के हथकंडा जगह जगह पर खेल रहे हैं, उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये कुशवाहा वोट को अपनी ओर करने के लिए तो नहीं आपके फोटो का इस्तेमाल किया गया? देखिए, कुशवाहा शुरू से ही सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ न कभी रहा है न रहेगा। क्योंकि जो रूढ़िवादिता समाज में फैली हुई है, उसके खिलाफ यदि कोई सबसे उग्र होकर यदि कोई संघर्ष करते रहा है आज तक, तो कुशवाहा समाज ही है। चाहे जगदेव बाबू के पहल पर हो, चाहे मगध में उपेंद्र नाथ वर्मा जी के पहल पर हो, या फिर हाल के दिनों में भी कई ऐसे फ्रंट हैं, जैसे बुद्ध विचार मंच के भी बैनर एक चल रहा है, और इस ढंग से कई ऐसे बैनर चल रहे हैं जो समाज में जो रूढ़िवादिता को आधार बनाकर जो राजनीति करना चाहता है, उसका भंडाफोड़ करने का तो सबसे अगला श्रेणी का जो लड़ाई लड़ने वाला काम कर रहा है, अगली पंक्ति का जो लड़ाई लड़ने वाला काम करता है, कुशवाहा समाज ही है। इसलिए कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। कोई कुशवाहा समाज के नाम पर कितना भी कोई पगड़ी बांध ले, कितना भी कुछ झंडा फहरा ले, कुशवाहा समाज उनके चाल में आने वाला नहीं है, भ्रम में पड़ने वाला नहीं है।